Well, boys, today we will study a very important poem, The Seven Heads of Man, composed by William Shakespeare. William Shakespeare was a greatest poet, dramatist, and philosopher. He is the shining, just like a sun shines in the sky in English literature. अंग्रेजी साहित्य में एक सूर्य की भांति प्रकाश देता है. He composed many dramas, plays, comedies, tragedies, and so many poems. The Seven Heads of Man is a very famous poem composed by Shakespeare. In this poem, the poet says that this whole world is just like a stage. ये पूरा संसार एक स्टेज है. And the man and woman are actress and actors. Just like actresses play their part on the stage. In the same way, we all are actors, and this whole world is a stage. God has sent us to this world or on this stage to play our parts. Just like an actor and actress plays part according to the guidance of their director. जैसे कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री अपना रोल अपने डायरेक्टर की गाइडेंस के अनुसार स्टेज पर करता है. इन द सेम वे गॉड इज आवर डायरेक्टर एंड वी आर हिज हीरो एंड हीरोइंस, एक्टर एंड एक्ट्रेस, एंड वी हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर ए पर्पस टू प्ले पार्ट्स. संसार में भगवान ने हमें अपने जीवन के कुछ पार्ट्स अदा करने के लिए हमें यहाँ भेजा है. एंड वी डू एज वी आर डायरेक्टेड. हम वही करते हैं जैसा कि ईश्वर हमें डायरेक्ट करता है. तो इन दिस वे मैन प्लेज हिज रोल ऑफ हिज लाइफ ऑन दिस स्टेज ऑफ वर्ल्ड. इस संसार रूपी स्टेज पे मनुष्य सारे जीवन भर अपने पार्ट्स अदा करता रहता है. He has to go through 7 parts, 7 acts, अर्थात उसको अपने जीवन में 7 तरह के रोल करने पड़ते हैं. Individually, everybody has to play 7 roles in his life. अपने जीवन में 7 प्रकार के रोल्स उसको करने पड़ते हैं. This poem is also in 11th class in literature and compulsory in 12th class. ये जो कविता है ये इंग्लिश 11th की इंग्लिश लिटरेचर में भी है और 12th की कंपल्सरी इंग्लिश में भी है. तो दो क्लासों को कवर करते हैं पोएम. और पोएम बड़ी होने के कारण दिस पोएम हैज 7 स्टैंजास. In the first part I am giving you only 2 stanzas, stanza first and second. सेकेंड पार्ट में आपको दूसरे स्टेंजाज मिलेंगे. कंटिन्यू आप इसको लिंक करके देखेंगे तो पूरी कविता आप लोग समझ जाएंगे. तो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. ऑल द वर्ड्स ए स्टेज. ऑल द वर्ड्स इज ए स्टेज. ये सारा संसार एक स्टेज है. जिस तरह से प्लेयर प्लेज ऑन द स्टेज, अर्थात जिस तरह से कोई अभिनेता या एक्ट करने वाला व्यक्ति अपने स्टेज पर जाकर अपना एक्ट करता है, तो ये पूरा संसार ही एक स्टेज है, एक रंगमंच है. स्टेज का अर्थ होता है रंगमंच. तो जैसे रंगमंच पर अभिनेता अभिनेत्रियां
अपने रोल अदा करते हैं, उसी तरह से ये पूरा संसार ही एक स्टेज है और हम सब मनुष्य उस पर अपने एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं। तो ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और हम सभी स्त्री और पुरुष यहाँ केवल प्लेयर्स हैं, अभिनेता हैं। वी प्ले एक्ट। तो दिस होल वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल वी men and women are only and only players. We play our parts on the stage of this world. इस संसार रूपी स्टेज पर हम केवल अपना पार्ट अदा करते हैं। And all the men and women merely players. They have their exist and their entrance. Exist का अर्थ क्या होता है? बाहर निकलना। Entrance का होता है अंदर आना। Just like a man borns, that is his entrance. जब बच्चा जन्मता है, मनुष्य जन्मता है, तो वो इस स्टेज पर entrance लेता है। Just a man born, a baby born, he enters on the stage, and as his death, he exists. और जैसे उसकी मृत्यु होती है, वो यहाँ से चला जाता है। तो जिस तरह से एक अभिनेता एक स्टेज पर एंट्रेंस करता है, आता है, and he plays his role and exists, और वहां से and goes away, वहां से चला जाता है। तो मनुष्य जन्मता है इसी स्टेज पर, इसी संसार में, और वो चला जाता है। तो here entrance means जन्मना, इस स्टेज पर आना, वर्ल्ड रूपी संसार रूपी रंग पर आना, और जैसे ही उसका पूरे रोल्स हो जाते हैं, 7 रोल्स हो जाते हैं, तो अंत में he dies, वो चला जाता है, मर जाता है। तो from born to death, जन्म से लेकर मृत्यु तक, he plays his 7 role on this stage. They have their exist and their entrance. Exist का अर्थ मृत्यु से है, डेथ से है, और entrance का अर्थ है उसके जन्म से, जब वो स्टेज पर आता है, जन्मता है। And one man is his time in a plays many parts. और एक मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के पार्ट्स खेलता है, अनेक पार्ट्स करता है। He plays many parts, many acts on this stage. भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे एक्टर्स हैं, वो एक स्टेज पर भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट्स करते हैं, एक्ट्स करते हैं। In the same way, every man in his time plays many parts. हर आदमी अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है, वो और फिर वो चला जाता है। तो this is the first stanza of the poem. In this stanza, the poet consider this whole world as a stage, and all we are only the players. We play our parts, we enters and exist from on this stage and from this stage. इस स्टेज पर हम आते हैं और चले जाते हैं अपना पार्ट अदा करके, अर्थात हम जन्मते हैं और अपना जीवन पूरा व्यतीत करके और वापस चले जाते हैं। We play our roles, and as we have played our roles, then we go out. चले जाते हैं। In the second stanza, his acts being 7 acts at first the infant. यहाँ his acts, his का मतलब उस मनुष्य से, उस व्यक्ति से, उस एक्टर से लिया है। act being 7 acts, his acts being 7 acts, उसके जो एक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं, उसको 7 भागों में बांटे हैं। Our life is divided in 7 parts. We play 7 type of parts in our life. हम हमारे जीवन में 7 तरह के रोल करते हैं, 7 तरह से हम हमारे जीवन में रोल करते हैं। तो his acts being 7 acts, at first the infant, सबसे पहले infant का होता है शिशु, बच्चा जो जन्मता है। And the first role of the man is an infant. He borns, वो जन्मता है, और जब वो जन्मता है तो वो बहुत कमजोर होता है। इन्फेंट जो है वो बहुत कमजोर होता है। फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग, वो म्यूलिंग का होता है म्यूलिंग साउंड निकालना, रोना या इस तरह से, एंड पकिंग, और उल्टियां करता है, वोमिट करता है।
in the nurse arms. Infant is very helpless, बहुत कमजोर होता है. Generally, the infant lies in the lap of his mother or nurse. वो अपनी माँ की गोद में या उसको पालन पोषण करने वाली नर्स की गोद में रहता है और वहीं पे वो रोता है या म्यूलिंग करता है या पकिंग करता है, उल्टियाँ करता है. तो वो अपनी माँ की गोद में ही रहता है और उसका वही रोल होता है. इन द फर्स्ट स्टेज एज ए इन्फेंट he only mewling and pucking in the nurse or his mother lap arms. तो अब उसका पहला रोल यही होता है. Then the winning school boy with his stage. When he has completed his infant age or first role of his age, the second age of the man is school going boy. Then the winning school boy with his special, अर्थात फिर वो एक विद्यार्थी बनता है, स्कूल गोइंग बॉय बनता है. छोटा बच्चा है, इन्फेंट की सेकंड स्टेज है, सेकंड एज है उसका. सेकंड रोल ऑफ हिज लाइफ इज एज ए स्कूल गोइंग बॉय, स्कूल में जाने वाला लड़का. हैविंग ए स्कूल बैग ऑन हिज बैक. Then the winning school boy with his school boy, school bag, थैला. तो in the second stage he is a school going boy and he goes to school on his bag on his back, having his bag on, अपने थैले को अपनी पीठ पर लाद कर या रख कर वो स्कूल जाता है. Then the winning school boy with his special. The second stage of the man is school going boy, having his bag on his back. He goes to school and shining morning face rippling like snail. As a baby, as a boy, his face shines just like a sun. उसका चेहरा चमकता है, वेरी ब्राइट होता है, क्योंकि बच्चा होता है, उसकी सूरत बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षित होती है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जिस तरह से सुबह सूर्य का जो फेस चमकता है, चमकीला होता है, सुंदर होता है, आकर्षित होता है, वैसा उसका चेहरा होता है. बच्चे का चेहरा कैसा होता है? जस्ट लाइक ए राइजिंग सन इन द मॉर्निंग. सुबह का सूर्य जो उदय होता है, चमकता है, वैसा उसका चेहरा होता है. फेस क्रिपलिंग लाइक ए स्नेल. लेकिन क्रिपिंग लाइक ए स्नेल, क्रिपिंग का मतलब पेट के बल चलना, क्रिपलिंग करना है, अर्थात धीरे धीरे चलना, अनविलिंगली चलना, बिना इच्छा के चलना, अनवॉलंटरीली अर्थात बिना इच्छा के. लाइक ए स्नेल, स्नेल होता है घोंघा, छोटा जीव होता है तो बहुत धीरे चलता है. लेकिन the boy goes to school unwillingly. He does not like to go to school, but he is forced to go to school. उसको स्कूल जाने पर दबाव होता है, so he goes there but unwillingly. Just like a snail walk, जैसे एक स्नेल चलता है, घोंघा चलता है, उसे वो धीरे धीरे unwillingly स्कूल जाने जाता है. He wants to play or remain at home, but he is forced to go to school, so he goes there but unwillingly. इच्छा से वो नहीं जाता है. Creeping like a snail unwillingly to school. और दूसरी स्टेज में वो बिना इच्छा के स्कूल जाता है. तो this is the second role of his life. The first role is, first age is infant. And what the act of the infant? Either mewling and pucking. Or in the second stage, he becomes a school-going boy and he goes there, but unwillingly. His face shines just like a sun shines in the morning time. So these are the two stanzas of the poem. In the next video, हम next जो stanzas है उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि एक साथ सभी stanzas देना पोएम बड़ी हो जाती है और वीडियो भी बोरिंग हो जाता है और समझ में नहीं आता है.
फिर सारे स्टेंजा बोर्ड पर लिखते हैं तो वो अक्षर भी छोटे होते हैं, तो वो विजिबिलिटी उसकी नहीं होती है, ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो आज इतना ही, थैंक्स। सी द नेक्स्ट वीडियो ऑन द 7 एज ऑफ मैन। थैंक्स।